तो अंततः राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पर इससे उन्हें हासिल क्या होगा? दो सीटों से चुनाव लड़कर भी वह भगोड़ा ही कहे जाएंगे और दोनों सीटों पर जीतने के बाद भी वह अपना खोया हुआ सम्मान बहाल शायद ही कर पाएंगे। यह कहना गलत न होगा कि अब से पहले तक कांग्रेस फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही थी, पर अपने इस फैसले से वह बैकफुट पर आ गई है। मछली मुगल मंगलसूत्र करने के बावजूद अब तक भाजपा के साथ कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख पड़ता था। कर्नाटक में उसने जदस के साथ मेल किया तो प्रज्वल रेवन्ना की वजह से उसे शर्मसार होना पड़ा। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर पर विद्यार्थियों की परेड कराना खुद उसके लिए और उसका साथ दे रहे शिक्षण संस्थान के लिए महंगा साबित हुआ और मोदी काल के शैक्षिक स्तर की कलई खुल गई। ऐसे में राहुल वायनाड, अमेठी या रायबरेली में से किसी एक सीट पर लड़ते तो यह उनका हक था, पर दो सीटों पर लड़ने के बावजूद वह अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, यह बात सीधे सीधे उनके खिलाफ जाती है। चुनाव का ऐलान होने के पहले ही उन्हें पता था कि उनकी मां और रायबरेली की निवर्तमान सांसद श्रीमती सोनिया गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें आखिरी समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। इस बार वायनाड की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने का उनका फैसला हर तरह से तर्क संगत ठहरता, पर वायनाड के साथ साथ रायबरेली में चुनाव लड़ने से वह कुछ भी सिद्ध कर पाने में नाकाम रहेंगे। अव्वल तो उनके लिए दो सीटों पर चुनाव लड़ना ही जरूरी नहीं था, वह सिर्फ वायनाड से ही लड़ते तो कहा जा सकता था कि वह वर्तमान सांसद हैं, तो वहां से क्यों न लड़े। और यदि वायनाड से नहीं लड़कर वह रायबरेली से ही लड़ते, तब भी कहा जा सकता था कि वह अपने परिवार की परंपरागत सीट को खाली क्यों जाने दें। अगर दो सीटों पर लड़ना ही था तो वह वायनाड और अमेठी होने चाहिए थे। वायनाड के साथ साथ अमेठी से चुनाव लड़ने से उनकी छवि योद्धा की बनती और कहा जा सकता था कि वायनाड में अपनी सुनिश्चित जीत के बावजूद वह अमेठी में अपने खोए सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। पर वायनाड के साथ साथ रायबरेली से चुनाव लड़ना तो यही बतलाता है कि वह खुद के लिए आसान सीट खोज रहे हैं, चाहे वह दक्षिण भारत में हो या फिर उत्तर भारत में। और दोनों सीटों पर विजय पाने के बाद उन्हें एक सीट तो छोड़नी ही होगी। ऐसे में उनके पास न तो वायनाड की सीट छोड़ने का कोई तर्क होगा और न रायबरेली की सीट छोड़ने का। अमेठी से लड़ने पर वह चुनाव फिर हार जाते, तब भी रायबरेली का रास्ता तो उनके लिए आगे भी खुला रहता। पर अब कहीं जो वह रायबरेली से चुनाव हार गए तो न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी वह अमेठी के साथ साथ रायबरेली का विकल्प भी सदा के लिए गवा देंगे। और जो भाजपा उन्हें धूल चटाने पर आमादा है,
वह उन्हें रायबरेली में आसानी से छोड़ देगी, ऐसा हो नहीं सकता। यह सही है कि अमेठी में उनका संघर्ष हल्का नहीं था, पर वहां पाने के लिए ही था, खोने के लिए नहीं। यह सही है कि भाजपा चाहती थी कि वह उन्हें अमेठी में एक बार फिर से घेरे, पर ऐसे में उसके सामने भी उतनी ही बड़ी चुनौती थी जितना कि राहुल गांधी के सामने, बल्कि शायद ज्यादा बड़ी, क्योंकि राहुल तो वहां से हारे हुए ही थे। दोबारा उन्हें वहां से हरा कर भी उसे कुछ नया नहीं मिलने वाला था। पर अगर जो राहुल वहां से जीत जाते, तब भाजपा की तो सारी हेठी धरी की धरी रह जाती। अमेठी में माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी को राहुल ही हरा सकते हैं। यह भी कहा जा रहा था कि प्रियंका भी खड़ी हो तो टक्कर बड़ी होगी। ऐसे में राहुल अब की तरह रायबरेली से खड़े होते और प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से खड़ी होती, तो भी वे दोनों भाजपा के लिए भारी मुश्किलें खड़ी कर देते। भाजपा तब वंशवाद का हवाला जरूर देती, पर वह उतना टिकता नहीं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वंशवाद से खुद भाजपा को भी परहेज नहीं है। वैसे भी भाजपा को इस बात की जरा भी परवाह नहीं रहती कि उसके बारे में कौन क्या बोल रहा है। उसके सामने जीत का ही लक्ष्य रहता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी कर गुजरना हो। पर गांधी परिवार के लिए यह जरा मुश्किल है, और इसीलिए शायद वह राहुल और प्रियंका को एक साथ खड़ा करने से परहेज कर बैठी। वैसे उलाहना तो उसे तब भी मिलेगी और मिल भी रही है, वंशवाद को लेकर नहीं तो अमेठी से भागने को लेकर ही सही। कहने वाले तो कहेंगे ही, पर राहुल ने भारत की 2 बड़ी यात्राएं करके संघर्ष का जो पूता दिखाया था, उनके इस निर्णय से उसमें फिलहाल के लिए सेंध लग गई है। भाजपा को अमेठी की सीट परोस देने से तो कहीं ज्यादा अच्छा था कि कांग्रेस यह सीट समाजवादी पार्टी को समझौते में दे देती।